हेलो ऑल, वेलकम टू द मास ट्रेडर चैनल। आज हम लोग समझेंगे कि कल का मार्केट, मंडे का मार्केट, हाउ इट कैन मूव इन डिटेल्स में। तो उससे पहले पहले जाके देखते हैं ना वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी, बोथ में अपन लोग चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है इन बैंक निफ्टी, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि दिस इज अ वेरी गुड, लाइक वेरी बिग एंड गुड रेड कैंडल, राइट। जैसे ये जो ग्रीन कैंडल बना था उस काइंड ऑफ द सेम काइंड ऑफ रेड कैंडल वी हैव गॉट। कि वीकली टाइम फ्रेम में ये मार्केट दिखा रहा है कि इट कैन बी ये बियरिश, बियरिश मार्केट हो सकता है। एंड नीचे अगर आएगा तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, देन द फर्स्ट टारगेट विल बी दिस थिंग 50,736। यहाँ तक मार्केट एक और कैंडल बना सकता है, फिर मे भी यहाँ से वापस जा सकता है। अगर यहाँ से भी नीचे गिरना होगा देन एज पर प्राइस एक्शन वी कैन सी कि इस जगह तक आ सकता है, लाइक अराउंड 48,000 आई गेस, राइट। 48,600 तक आ सकता है। अगर 50,000 से नीचे अगर गिरता है, 50,600 से नीचे गिरता है, देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी 48,000 समथिंग। तो उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट को, मतलब इस वीक में हमने मार्केट को कैसे ट्रेड किया, इन डिटेल्स में समझ लेते हैं इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो लेट्स सी। ये वीक जो स्टार्ट हुआ था लाइक 30th में स्टार्ट हुआ था। दिस इज 1 अक्टूबर, दिस इज 30th। 30th को तो कुछ भी ट्रेड नहीं मिला था। वाई? बिकॉज देर वॉज ए गैप डाउन ओपनिंग, उसके साथ साथ मार्केट बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड मोमेंटम दे दिया था, तो वी डिडंट गेट एनी इनसाइडर बार और समथिंग। हाँ, वी वेब काम दिया, लेकिन वी वेब उस दिन यूज नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज इन द ऑफिस। देन उसके बाद जाके शायद सेकंड, राइट, सॉरी, फर्स्ट, फर्स्ट का भी कोई भी एक ट्रेड नहीं बना था। हाँ, ये एक प्राइस एक्शन के हिसाब से था, लेकिन as I was in the office, so I didn't get any trades to trade. So that is why ये ट्रेड्स भी, ये दोनों ट्रेड तो मैंने नहीं किया था। लेकिन जो थर्ड डे एंड फोर्थ डे का ट्रेड था, लाइक थर्ड थर्ड ऑफ अक्टूबर का जो ट्रेड था, ये ट्रेड को हम लोगों ने लिया था। वाई क्यों लिया था? बिकॉज इधर आप लोग को दिख रहा होगा फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ये जो सेकंड कैंडल बना है, दिस इज कॉल्ड एज इनसाइडर बार। ओके, इन साइडर बार, एक इनसाइडर बार मिला। इसलिए मैंने क्या किया कि इसका हाई एंड इसका लो मार्क कर दिया। जब इसके लो के नीचे एक कैंडल बना तो इस हिसाब से मेरा एक ट्रेड ट्रिगर हुआ, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट भी दिया था टिल एंड ऑफ द डे तक। उसके बाद वाला दिन भी बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिला हमें, जो कि हम लोगों ने इस जगह पे, बिकॉज देर वॉज एन रेजिस्टेंस हियर, राइट, एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस था अराउंड यहाँ पे, शायद मेरा ट्रेड मैंने लिया था। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, देन रेजिस्टेंस को हिट करके till the end of the day I took the trade and we got good profit, not in bank nifty but I traded in nifty. The same thing happened with nifty also, so I traded in nifty and nifty में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिखा। अभी निफ्टी में चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में जो निफ्टी में दिख रहा है कि बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल बना है। एक फॉलो थ्रू कैंडल बनना चाहिए, राइट। एक फॉलो थ्रू कैंडल इस जगह पे, एक और कैंडल डाउन साइड में एक बनना चाहिए। तो मार्केट में हमारे पास गैप तो बहुत सारे हैं, मार्केट इस जगह तक आ सकता है, राइट। ये जो 24,072 है, इस जगह तक मार्केट फॉल कर सकता है। सो वी हैव बढ़िया सा वो देखो, इधर सपोर्ट भी है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है देन यहाँ तक का एक कैंडल देखने के लिए मिल सकता है इन वीकली टाइम फ्रेम। ओके, बिकॉज ये फॉल क्यों हो रहा है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड टेंशंस गोइंग ऑन, जैसे कि अपना इसराइल एंड ईरान का वार चल रहा है, राइट। इसराइल एंड ईरान का वार चल रहा है। इसराइल का नॉट ओनली विथ ईरान बट ऑल्सो विथ अराउंड तीन तीन देशों के साथ वार चल रहा है अभी के टाइम पर, राइट। लेबनान, इसराइल एंड एक और भी कुछ कंट्री है जिसके साथ वार चल रहे हैं। तो इसीलिए क्यों मार्केट नीचे पड़ रहा है, बिकॉज ऑयल का प्राइस, ऑयल ज्यादातर ईरान से आता है एंड ऑयल का प्राइस बहुत ही बढ़ गया है। $70 पर बैरल था, जो कि अभी $74 में मिल रहा है। सो दैट इज वाई ऑल ऑफ ए सडन ये जो प्राइस हाइक हुआ उसके लिए भी फॉलो हो सकता है। या फिर ये भी मान सकते हैं कि चाइना का अगर देखेंगे तो चाइना का स्टॉक मार्केट इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। सो व्हाट हैपेंड इज लाइक FII, द फॉरेन इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड इन इंडिया, those guys invested right now in China, राइट, बिकॉज द मार्केट इज ग्रोइंग अप। एंड उनका फॉल चल रहा था फ्रॉम लाइक कोविड से, फॉल ही चल रहा था। लेकिन अभी चाइना का अभी हाई के आसपास आ गया है मार्केट। सो दैट इज वाई ऑल्सो, दैट मे बी ऑल्सो ए रीजन, बिकॉज FII इन्वेस्टर्स अराउंड
50, sorry, 5,000 crore or something they took out from India and they put it in China. That is also a news which is coming. And थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि अभी यूएस का इलेक्शंस आ रहे हैं, राइट? तो यूएस का इलेक्शंस मतलब यूएस के एक बहुत ही बड़ा देश है, एंड उसका इलेक्शन जब भी आएंगे तो थोड़ा सा मार्केट में इधर उधर का रहता है, राइट? इन नवंबर यूएस का इलेक्शंस भी है, सो मार्केट फॉल कर सकता है इन कमिंग डेज। लेकिन ये जो डेली टाइम फ्रेम में अगर अपन लोग देखेंगे जो फॉल हुआ है नॉर्मली, अगर एक डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, देन दिस इज ओनली लाइक डाउन साइड मोमेंटम, राइट? हर मतलब एक दो तीन चार, चार कैंडल देखोगे तो चार कैंडल ऑल ऑफ ए सडन नीचे आया है, राइट? तो यहां से मैं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर एक कैंडल होल्ड करे, राइट? कल का कैंडल हो तो एक ग्रीन कैंडल हो, राइट? इसके बाद जाके इसके नीचे जाएगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड मिल सकता है। अगर ऐसे ही डायरेक्टली फॉल करता रहेगा तो सडनली कब ऊपर चला जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे फॉलो थ्रू कैंडल मिलना चाहिए, फॉलो थ्रू तो मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा साइडवेज होके एक दो कैंडल बनाना चाहिए एक दो दिन का। उसके बाद जब फॉल होगा तो एक अच्छा खासा फॉल डाउन साइड के लिए अपन लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। मे बी कल को गैप डाउन भी खुल सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाता है देन भाई कल को भी एक नेगेटिव कैंडल बनने की अराउंड 99% चांसेस है, बिकॉज द वॉर इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग इज गोइंग डाउन। सो मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत ही बढ़िया, इफ यू विल सी फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, राइट? इंडियन मार्केट को अगर देखोगे देन मार्केट बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिया है, राइट? ये तो इसी साल का है, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स का भी जाओगे तो इफ यू विल सी कि नीचे से मतलब अराउंड कितना, 16,000 पे था, अभी 25,000 पे चल रहा है मार्केट, राइट? 26,000 तक पहुंच गया था। सो दैट इज व्हाट, इतना बढ़िया मोमेंटम दे रहा है तो एटलीस्ट एक फॉल तो आना बाकी था ही, बिकॉज दिस ऑल फॉल्स आर नॉट इवन कॉल्ड एज फॉल्स, राइट? ये कितना है, 1% ये निफ्टी का एक फॉल हुआ था जो कि 1% में आता है। एटलीस्ट 10% का एक फॉल आना चाहिए जो कि इस जगह को फिर से टेस्ट कर पाए, या फिर इसके नीचे भी मार्केट आना चाहिए। उसके बाद जाके जब ऊपर जाएगा तो एक अच्छा सा मतलब 30,000 तक का एक टारगेट अपने पास रहेगा ऊपर साइड में, कि हाँ मार्केट इतना नीचे गिरा है मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। सो ये चीज एक दिमाग में रखना चाहिए अपन लोगों को। वही सेम गोस विथ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी अगर अपन लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे देन सेम ही फॉल हुआ है, जैसे अराउंड 54,000 से 51,000, 3,000 पॉइंट का फॉल हुआ है। दिस इज नॉट इजी, राइट? इतना इजी नहीं है मार्केट को ये फॉल करने में कि मतलब ऑल ऑफ ए सडन एक फॉल दे देगा, ये इतना इजी नहीं है। सो इसीलिए क्या है कि मार्केट एक एक दो कैंडल ऐसे बनाना चाहिए इसके अंदर, उसके बाद जाके इसको तोड़ना चाहिए, तब जाके एक अच्छा सा और एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन लोग। लेकिन कल के लिए हम और इन डिटेल्स में समझेंगे कि मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे इन ए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चलेंगे तो इस जगह पे वी कैन सी, अगर डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं सपोर्ट कहाँ पे ले रहा हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। सो हियर एम लाइक आई एम टेकिंग सपोर्ट, व्हाई आई एम टेकिंग हियर सपोर्ट, बिकॉज एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, उसके बाद जाके एक मोमेंटम अपसाइड का मिला था, राइट? उसके बाद फिर से एक सपोर्ट लिया इस जगह पे ही जो डब्ल्यू पैटर्न का हाई था उस टाइम पे, इसी जगह पे फिर से दो बार ही सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, राइट? तो ये एक बढ़िया सा सपोर्ट है हमारे पास कि 51,871 से 50,736 तक एक फॉल आ सकता है। उसके बाद जाके मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है या फिर इसके नीचे आएगा, तो और बहुत सारे सपोर्ट्स है जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो कल के लिए मेरा सपोर्ट यही है, मतलब इस वीक के लिए मैं बताऊंगा कि मार्केट यहाँ तक गिरना चाहिए, राइट? इसके बाद जाके अपने को एक डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा तो अपसाइड ट्रेड मिलेगा, अगर एन पैटर्न मिलता है डाउन साइड में तो हम लोग डाउन साइड ट्रेड ले लेंगे। तो लेट्स गो इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अपन लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज क्या है मार्केट में कि अगर इफ यूल सी हियर, राइट? ये जो दिन था ये था अपना 4 तारीख शायद, नहीं 3 तारीख था। तो 3 तारीख का इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर जाओगे या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी जाओगे तो यू शो कि मार्केट एक डाउन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मार्केट एक डाउन फॉल हुआ। फॉल के बाद जाके यू गॉट एन इनसाइडर बार हियर ऑल्सो। इनसाइडर बार जब मिला इन बैंक निफ्टी ऑल्सो अपन को एक इनसाइडर बार मिला। इसके नीचे जब एक कैंडल क्लोज हुआ तो मैंने कुछ देखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, इस जगह पे अपना एसएल डाला, देन मैं अपना ट्रेड ले लिया जो कि डाउन साइड के लिए था। बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम मिला। तो जब भी मार्केट एक गैप डाउन में खुलता है, अगर अपन को इनसाइडर बार इन 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में मिलता है, देन अपन लोग डायरेक्टली घुस जा सकते हैं उस ट्रेड में
ऑन द, मतलब जिस साइड भी इनसाइडर बार, अभी लेट्स से कि फॉर एग्जांपल ये इनसाइडर बार बना, उसके बाद इसके ऊपर अगर क्लोज देता तो फिर मैं अपसाइड मोमेंटम के लिए ट्रेड करता। यही इनसाइडर बार के लो को मैं अपना एसएल डालता। दिस इज फॉर बैंक निफ्टी आई एम सेइंग। सेम ही निफ्टी के लिए भी सेम ही रहेगा, लेकिन वही इनसाइडर बार अगर मिलता है, अगर लेट्स से कि कल को अपन लोग गैप डाउन खुलते हैं एंड उसके बाद एक इनसाइडर बार मिल जाता है, गैप डाउन के साथ साथ एक इनसाइडर बार अगर मिल गया, देन क्या है कि इसका हाई एंड लो मार्क कर लेने का। इसके नीचे जब एक कैंडल क्लोज करेगा, इस कैंडल के नीचे मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा। एंड मेरा टारगेट कितना है, मेरे पास है टारगेट की 50,736 तक मेरा टारगेट जा सकता है। राइट। ये चीज मेरे पास है कि अगर कल को गैप डाउन भी खुलते हैं, अगर इनसाइडर बार स्टार्टिंग में मिल जाता है तो भाई आधे घंटा 45 मिनट्स में अपन को अपना पहला ट्रेड मिल जाएगा, जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट अपन लोग बना सकते हैं। ये रहा पहली बात है। दूसरी बात, ऊपर साइड का ट्रेड का मैं कैसे बताऊंगा आपको। लेट्स गो इन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, सो दैट यू विल गेट टू नो कि हाउ डू आई ट्रेड, राइट। अगर मैं इनसाइडर बार ये सब कुछ ढिमकाना फलाना सब कुछ छोड़ के अगर मैं कुछ यूज करता हूँ तो क्या यूज करता हूँ। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो क्या करता है, डाउन साइड जाता है तो उल्टा एन बना के जाता है। राइट। उल्टा एन बना के जाता है, ऊपर जाता है तो सीधा एन बना के जाता है। ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज, सो इधर भी अगर आप लोग देखोगे देन ये एक उल्टा एन है। राइट। तो अभी क्या है, इसका लो मैंने मार्क कर लिया। ओके। लेट्स से कि ये एक उल्टा एन है, आपको दिख गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसका लो मैं मार्क कर दूंगा। ओके। एंड इसके लो के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होता है, बिकॉज इफ यू विल सी प्राइस एक्शन मतलब क्या है कि लोअर लो, राइट, ये एक लो है, उसको काट के एक और लो बनाएगा, उसको काट के एक और लो बनाएगा। राइट। दिस इज कॉल्ड एज लोअर लो। तो लोअर लो को मैं देखूंगा कि कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। इसके नीचे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ये है फर्स्ट लोअर लो। इसके नीचे मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ये है सेकंड लोअर लो। इसके नीचे भी ले सकता हूँ, ये है थर्ड लोअर लो। सो नॉर्मली इफ यू कांट टेक ट्रेड इन द फर्स्ट लोअर लो, देन सेकंड लोअर लो में अपने को ट्रेड मिल जाना चाहिए। कैसे मिल रहा है, if you will see, you can make an n pattern out of it, right। n pattern ही लोअर लो होता है नॉर्मली, जो जिसको अपन लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं। राइट। ये एक n पैटर्न बना, राइट, ये एक n पैटर्न बना, ये एक n पैटर्न बना, ये एक n पैटर्न बना। तो इधर आपको दिख रहा है कि इधर भी मेरा ट्रेड ट्रिगर हो सकता है, इधर भी मेरा ट्रेड ट्रिगर हो सकता है, इस जगह पे भी जब ये कैंडल क्लोज किया यहाँ पे भी ट्रिगर हो सकता है, इस जगह पे भी जब ये कैंडल इसके नीचे क्लोज किया इस जगह पे भी मेरा ट्रेड ट्रिगर हो सकता है। राइट। चारों जगह पे ट्रेड ट्रिगर हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट लोअर लो, दिस इज द सेकंड लोअर लो, दिस इज द थर्ड लोअर लो, दिस इज द फोर्थ लोअर लो। तो फर्स्ट लोअर लो मेरा ट्रेड कहाँ पे ट्रिगर होगा, ये जो कैंडल बनाया है, राइट, इस जगह पे मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा। एंड मेरा एसएल इसी के आसपास, मतलब थोड़ा सा एक दो कैंडल ऊपर रह सकता है, अराउंड 40-50 रुपीज का एक क्या बोलते हैं एसएल रह सकता है। वही सेकंड का भी अगर देखोगे तो इस जगह पे मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा एंड इसके ऊपर मैं अपना एसएल रख सकता हूँ। राइट। थर्ड का भी देखोगे तो सेम ही रहेगा। राइट। सेकंड का भी इस जगह पे आपको मिल गया होगा। राइट। ये इस जगह पे आपका ट्रेड ट्रिगर हुआ होगा जब ये क्लोज हुआ एंड इसके ऊपर मेरा एसएल रहेगा। वही सेम थर्ड का भी देखेंगे तो फिर इसके नीचे जब गया, राइट, ये कैंडल के नीचे मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा एंड ये कैंडल के ऊपर मेरा एसएल रहेगा। तो लोअर लो जब भी बनाता है मार्केट क्या बोलता है कि अपने को मार्केट नीचे जाना चाहता है। राइट। लोअर लो जब भी बनाता है मार्केट क्या बोलता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे जाना चाहता है। वही अगर अपन लोग हायर हाई देखेंगे, जैसे कि परसों का, राइट, परसों का अगर अपन लोग देखेंगे हायर हाई बना रहा था, लाइक देयर वाज हायर हाई, राइट, हायर हाई, दिस इज कॉल्ड एज हायर हाई। तो हायर हाई जब भी बनाएगा तो क्या है कि मार्केट का अपन लोग क्या देखेंगे, बेस देखेंगे। बेस मतलब बेस प्राइस क्या है, राइट, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। तो इधर आपको दिख रहा है ये है अपना फर्स्ट हायर है, ये है सेकंड हायर है, ये है थर्ड हायर है। ओके। इसके ऊपर जब निकला तो मेरा ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो गया, थोड़ा सा जो भी मोमेंटम है ले सकता हूँ। ये जो फर्स्ट है सेकंड वाला में भी अगर मेरे को लेना है ट्रेड, देन वही सेम कि इसके हाई के ऊपर मैं देखूंगा तो लूंगा। अगर थर्ड वाला में लेना है तो इसके हाई के ऊपर अगर मेरे को मिलता है कोई ट्रेड तो मैं लूंगा, अगर नहीं मिलता है देन आई वोंट टेक। ओके। तो हायर हाई एंड लोअर लो आर कॉल्ड एज प्राइस एक्शन। तो प्राइस को देख के आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। ओके। कुछ नहीं, एन पैटर्न ही ढूंढना है। हायर हाई भी आपको मिल जाएगा, इस जगह पे मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। लोअर लो में क्या होगा, डाउन साइड मोमेंटम में होगा, इस जगह पे 2, 3, 4,
फाइव। सो मेनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी बिकॉज द मार्केट इज टोटली वोलेटाइल, ऑल ऑफ ए सडन ऊपर जा रहा है, ऑल ऑफ ए सडन नीचे जा रहा है, तो भाई नॉर्मली प्राइस एक्शन को देख के ही आपको ट्रेड लेना है। यू हैव टू टेक ए ट्रेड एज पर द प्राइस एक्शन। अभी मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको इस जगह से इस जगह तक का ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, डाउन साइड मोमेंटम को अगर लेट्स से कि कल को हम लोग फ्लैट खुल गए, इस जगह पे अगर खुल गए जहां पे क्लोज किया था वहीं पे खुल गए, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे जब जाएगा एक प्राइस एक्शन मिलेगा तभी जाके मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा। एल्स आई वोंट ट्रेड। अगर ऊपर जा रहा है तो फिर भाई ऊपर जाने देना, कुछ ट्रेड व्रेड मत लेना। अगर ट्रेड लोगे भी तो क्या पता, यू सी हियर राइट, दिस इज एन सपोर्ट जोन, सॉरी दिस इज, सॉरी नॉट हियर, 1 मिनट। तो ये जो जगह है ये अपने लिए रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। वाई? बिकॉज मार्केट एक बार ही आया, राइट, सेकंड बारी भी आके टेस्ट करके गया है, तो ये एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। अगर इस जगह पे मार्केट खुलता है बाय एनी चांस, देन मार्केट यहाँ पे आएगा, एक एम पैटर्न की तरह बना के एक डाउनसाइड मोमेंटम दे सकता है, जो कि इस दिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिया था, वही सेम आपको मिल जाएगा। एक एम पैटर्न के हिसाब से एक डाउनसाइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। ओके, फ्रॉम हियर, राइट, बिकॉज इधर अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इधर रेजिस्टेंस है, बिकॉज लेट मी ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन। क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, इसी को ले जाता हूँ, इस जगह पे रख लेता हूँ। तो अभी अगर आप लोग देखोगे देन कुछ दिनों पहले भी मार्केट ने क्या किया था, इस जगह पे आके एक यू टर्न मारा, इस जगह पे आके एक यू टर्न मारा, इस जगह पे आके फिर से एक यू टर्न मारा। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन है अपना रेजिस्टेंस लाइन है। सो लेट्स से कि मार्केट इस जगह पे कहीं पे खुल रहा है तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बायर्स को इन्वाइट करने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर भी जाके मे भी एक एन पैटर्न बना के भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लेकिन एक और रेजिस्टेंस अपने पास इसके ऊपर ही है, राइट, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये भी एक और रेजिस्टेंस है, तो मार्केट में भी यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन मुझे अपसाइड मोमेंटम के लिए ट्रेड करना टोटली मतलब जरूरी ही नहीं है। वाई? बिकॉज आई नो कि मार्केट का जो फ्लो है अभी डाउन साइड है, सो आई विल मेनली सी फॉर डाउन साइड ट्रेड्स ओनली। ओके, मैं ऊपर साइड ट्रेड के लिए नहीं देखूंगा। अगर मार्केट इसके बीच में खुलता है देन साइडवेज मार्केट भी हो सकता है, राइट। इस जगह पे कहीं पे खुलता है तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होगा, साइडवेज हो जाएगा कल को। सो अगर साइडवेज मार्केट होगा देन आई वोंट ट्रेड। वेयर आई विल ट्रेड, मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया है, ट्रेड मैं कहाँ पे करूंगा। मैंने अपना डे लो को मार्क कर लिया है, राइट, लास्ट डे लो को मार्क कर लिया है। इसके नीचे अगर कुछ प्राइस एक्शन मिलता है मुझे, देन भाई मेरे पास टारगेट है, राइट। इसके नीचे अगर मेरे को प्राइस एक्शन मिलेगा तो यहाँ तक का एक टारगेट मेरे पास पहले से खुला पड़ा है। सो आई कैन गेट ए वेरी गुड ट्रेड ऑन द डाउन साइड। ओके, अगर इसके ऊपर ही जा रहा है, इफ द मार्केट इज गोइंग अप ओनली देन आई वोंट ट्रेड, बिकॉज क्योंकि बहुत ही बढ़िया मोमेंटम तो था। लेकिन अभी क्या है कि अपने को एसएल काट देगा मार्केट। नॉर्मली क्या करेगा, बहुत सारे बायर्स को भी बुलाना चाहेगा, बिकॉज हर कोई तो सेल ही कर रहा होगा, राइट, बिकॉज ऑफ दिस ईरान एंड इजराइल वॉर एंड एवरीथिंग गोइंग ऑन, तो हर कोई सेल कर रहा होगा, तो उसको बायर्स को बुलाना है, उनका एसएल कटवाना है, उसके बाद जाके मार्केट को ऊपर जाना है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दिस वॉज फॉर बैंक निफ्टी एंड कमिंग टू द निफ्टी। निफ्टी में भी अगर अपन लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे देन यू विल गेट टू सी कि भाई अपने पास है सपोर्ट जोन है कहाँ पे, 24,800 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। तो मैं कहाँ पे ट्रेड करूंगा, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज करता है बाय एनी चांस, देन इस कैंडल के नीचे मैं देखूंगा प्राइस एक्शन मिल रहा है तो मैं डायरेक्टली ट्रेड के अंदर घुस जाऊंगा। सो नॉर्मली व्हाट यू कैन सी हियर इज द मेन थिंग इन ट्रेडिंग इज द प्राइस एक्शन, राइट। प्राइस एक्शन अगर अपने को मिलता है देन मैं ट्रेड करूंगा डाउन साइड। अगर प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है देन भाई मैं ट्रेड नहीं करने वाला। तो ये चीज आपको भी दिमाग में रख के जाना चाहिए कि प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो अपने को इनसाइडर बार मिल जाए, नहीं तो अपने को प्राइस एक्शन मिल जाए, ये मिले या फिर वो मिले, दोनों में ट्रेड करने वाला हूँ। ओके, सो वी मे नॉट गेट एनी अपसाइड ट्रेड्स। अगर ऊपर साइड जा भी रहा है तो आई एम टोटली नॉट इंटरेस्टेड इन द मार्केट, बिकॉज मार्केट कुछ भी कर सकता है। ऑल ऑफ ए सडन ऊपर जाता है फिर फॉल करता है, जैसे कि इस दिन गया, यू कैन सी के एक बढ़िया सा मोमेंटम अपसाइड में दिया, फिर जाके ये फॉल आया। तो 25,000 एक राउंड लेवल है जहां तक मार्केट आ सकता है। राउंड लेवल इन द सेंस की मार्केट इस जगह तक आके एक बार ही टेस्ट करेगा, 25,000 को एक बार ही टेस्ट करेगा, फिर जाके तोड़ के 24,800 तक आ सकता है। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे आता है देन एक प्राइस एक्शन बना के आएगा, फिर इस जगह पे थोड़ा सा रुकेगा, फिर इसको तोड़ के नीचे जाएगा। ओके, तो ये चीज के लिए अगर डाउन साइड मोमेंटम मिल रहा है देन वी हैव टू कीप, क्या बोलते हैं उसको, कि पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रख के ही अपन लोग ट्रेड करेंगे, एल्स वी वोंट गेट मेनी पॉइंट्स एज कंपेयर टू व्हाट वी वर गेटिंग इन फ्यू डेज, राइट।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।